हाय गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अनदर रीडिंग। तो आज की जो रीडिंग है, दिस विल बी फॉर एनी पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, आपके दिमाग में जो भी है, मोस्ट लाइकली मैं फोकस करूँगी आपके क्रश या न्यू लव पे। ओके, क्योंकि मेजॉरिटी मेरे व्यूअर्स यही देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने किसी एक्स के लिए या करंटली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ओके, ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से कोई रीडिंग पोस्ट नहीं कर रही हूँ। ओके, एंड अगेन आज की जो रीडिंग है इसमें हम थोड़ा सा अलग स्प्रेड यूज़ करेंगे। इसमें हम आपकी भी फीलिंग्स निकालेंगे। ओके, इसमें हम आपकी कॉन्शियस फीलिंग, सबकॉन्शियस फीलिंग्स दोनों निकालेंगे। याद रखना, सबकॉन्शियस फीलिंग वो होती है जो हम खुद भी नोटिस नहीं करते या हम हाइड करते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूँ आप अपने क्रश को क्यों पसंद करते हो, तो आप कुछ बता दोगे, नहीं वो बहुत काइंड है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझता है, या मुझे उससे अच्छी वाइब आती है। ओके, ये होते हैं ऊपरी तौर के जो रीज़न, सरफेस लेवल पे जो हम नोटिस करते हैं। ओके, और सबकॉन्शियस वो होता है जो हम खुद भी नोटिस नहीं करते। हो सकता है इस इंसान ने आपके अंदर कुछ ट्रिगर किया हो। ओके, आपके सोल के उस हिस्से को हो सकता है इन्होंने टच किया हो जो आपको पता भी नहीं है। आपका कोई फियर, आपकी कोई डिज़ायर, ओके, कुछ तो है जो शायद आपने खुद भी नोटिस नहीं किया। ओके, तो हम वो फीलिंग्स भी चेक करेंगे आपके लिए भी और आपके क्रश के लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है, और सेंट्रल एनर्जी भी हम एक निकालेंगे लव ओरेकल से। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आपकी फीलिंग्स मैच हो रही है तो आपके क्रश की भी फीलिंग मैच हो जाएगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स की सबसे पहले बताएं, मेरे व्यूअर्स इनके क्रश को क्यों पसंद करते हैं। अगर आपकी फीलिंग्स मैच नहीं हो रही है ना, तो शायद फिर वो आपकी रीडिंग नहीं है। ठीक है, फिर ये मत सोचना कि अरे ये तो मेरी फीलिंग नहीं है, तो फिर शायद ये आपकी रीडिंग ना हो, तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए हर रीडिंग नहीं रेजोनेट हो सकती। यूनिवर्स मुझे बताए, इनके सबकॉन्शियसली ये क्यों अपने क्रश को क्यों पसंद करते हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताए, नियर फ्यूचर इनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यह आपकी फीलिंग्स थी। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए, इनके क्रश के लिए, इनके क्रश इन्हें क्यों पसंद करते हैं या इनसे क्यों अट्रैक्टेड है। एक मिनट। यूनिवर्स मुझे बताए, इनके क्रश आखिर इनसे क्यों अट्रैक्टेड है या इन्हें क्यों पसंद करते हैं। टेम्परेंस। यूनिवर्स मुझे बताए, इनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताए, नियर फ्यूचर इनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमें क्लैरिफायर्स लगेंगे तो मैं निकालूंगी। ओके, दोबारा से। यूनिवर्स मुझे बताए, सेंट्रल एनर्जी, इस कनेक्शन की सेंट्रल एनर्जी यहाँ पर रख देती हूँ। इस कनेक्शन की सेंट्रल एनर्जी क्या है, कुछ ऐसा जो आपको शायद पता ना हो। ओके, बिहाइंड द सीन्स बोलते हैं ना, क्या चल रहा है, क्योंकि क्रश और न्यूलो में कई बार हमें सब कुछ ओपनली बातें नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यूनिवर्स और बताए, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक तरह से वार्निंग भी दे रहा है। ओके, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस कनेक्शन में कोई एक्शन ज़रूर आने वाला है आपके इस क्रश की तरफ से। ओके, लेकिन आपको एकदम फूक के कदम रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपकी फीलिंग से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को लेकर अट्रैक्टेड क्यों हुए हो, एग्जैक्टली क्यों हुए हो। मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन पता है। शायद आपके पास इनका सोशल मीडिया का भी हैंडल वगैरह ना हो, आपको ज़्यादा कुछ देखने को भी नहीं मिला है अब तक। ओके, कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है, इनकी फैमिली वगैरह, यू नो वेरी वेरी लिटिल अबाउट दिस पर्सन।
ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं हैं, शायद आप दूसरे ऑप्शंस को चेकआउट कर रहे हो, आपके पास ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि आप डेटिंग ऐप पे जा सकते हो, आप किसी भी और तरीके से भी लोगों से मिल सकते हो, ऑप्शंस है, देर आर पॉसिबिलिटीज़। लेकिन फिर भी आपको इस इंसान के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको आपके दिमाग में बहुत ख्याली पुलाव आते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है इस इंसान को लेकर आप कम से कम 10 पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन कर चुके हो कि आप इनसे पहली बार मिलोगे तो कैसा होगा, पहली डेट कैसे होगी, अगर आप करीब आओगे एक दूसरे की तो वो मोमेंट कैसा होगा। आपने बहुत डे ड्रीमिंग की है, बहुत डे ड्रीमिंग। और याद रखना, बिकॉज आपको इनकी रियलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसकी वजह से आप इतना सारा इमेजिन कर पा रहे हो। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि अरे ये पर्सन तो इतना रोमांटिक है ही नहीं, तो जो आपने रोमांटिक पूरी फैंटेसी बनाई है ना वो शायद टूट जाए। अगर आपको पता चला कि ये ऑलरेडी कहीं और कनेक्टेड है तो आपका पूरा इंटरेस्ट ही बिखर जाए। ओके तो अभी बिकॉज यू डोंट नो मच अबाउट दिस पर्सन, इसीलिए आप बहुत कुछ इमेजिन कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये आपकी एक जो ख्याली पुलाव की दुनिया है ना, उसको ये चारा दे रहे हैं। ओके बहुत आप, मुझे लगता है फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा रहते हो, बहुत ज़्यादा रहते हो, तो यार थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ। ओके थोड़ा रियलिटी जानने की कोशिश करो, बिकॉज डे ड्रीमिंग इज़ नॉट बैड। ओके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें कुछ बुरा है, इस इंसान ने डेफिनेटली आपकी इमेजिनेशन ट्रिगर की है। बिकॉज ओवरऑल मुझे लगता है यू आर अ वेरी रोमांटिक पर्सन, आप बहुत इमोशनल हो, रोमांटिक हो, लेकिन रियलिटी से आप कभी कभी थोड़े कट जाते हो। ओके तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये जो बोल रहा है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इन द सेंस ज़रूरी नहीं कि इस इंसान में कुछ बहुत बुरा हो। ओके ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एकदम ही आंखें बंद कर ली, अगर आपने रियलिटी को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, तो फिर अननेसेसरी ऐसा हो जाएगा कि आपका ही यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ओके अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। इस इंसान ने आपको, इस इंसान को लेकर होप्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यू सीम लाइक ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट कि शायद ही इंसान आपको अप्रोच कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फिडेंस आपका यूँ ही नहीं है, डेफिनेटली इस इंसान ने आपको कोई सिग्नल दिया है या कुछ तो है आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे इनकी तरफ से एक्शन आता हुआ दिख रहा है, जो कि आप मतलब दूर खड़े बैठे आप ताड़ रहे हो, देख रहे हो ये अब आएगा, अब आएगी, अब शायद मुझे कुछ सिग्नल मिलेगा, अब शायद इसका मैसेज या कॉल आएगा। आपके मन में है, थोड़े बहुत डाउट है, बट मोस्टली आई वुड से 90% यू आर कॉन्फिडेंट कि इस कनेक्शन में कुछ तो होकर रहेगा, कुछ तो बात होगी हमारी। और मुझे लगता है ये एक्शन लेने वाले हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कहीं ना कहीं मतलब कैच कर लिया है। यू आर वेटिंग, आप वेटिंग पोजिशन पे हो कि कभी आएंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद मैं अपना डाव खेलूंगी। क्या बात है। यू सीम वेरी ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट कि ये इंसान आएगा, ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है। आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप अब तक जितने लोगों से मिले हो या जिन पे क्रश आया है, दिस क्रश या दिस पर्सन इज़ द वन जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है कि यहाँ तो कुछ तो होकर रहेगा भाई। आपको स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है अंदर से। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब से ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, आपने शायद दूसरे ऑप्शंस देखना बंद कर लिया है। हो सकता है पहले आप चेकआउट कर रहे थे, ओके किसी मैट्रिमोनी पे, डेटिंग ऐप पे, या आप कर रहे थे, लेकिन जब से ये पर्सन आए हैं मुझे लगता है कुछ 6-7 महीनों से आपने किसी को चेकआउट भी नहीं किया है। आपका सबकॉन्शियस मानो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है कि नहीं यहाँ कुछ होगा, रुक जा, इतनी घाई मत कर, इमीडिएटली दूसरे लोगों से बात मत कर। आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं आपको ये बात बता रहा है कि समथिंग इज़ हियर, यहाँ पर कुछ होने वाला है, तुम्हें यहाँ वहाँ फिर भटकना नहीं चाहिए, अपना ध्यान मत भटकाना। यहाँ पर नियर फ्यूचर आपकी फीलिंग्स क्या होगी। मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन में आपको कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा।
डेफिनेटली मतलब मुझे आप दोनों के यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन दो मैं ये इस वक्त ये नहीं बता सकती कि आगे का रिलेशनशिप कैसे होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पहली चिंगारी जो निकलती है ना, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड जब आप इस इंसान से मिलोगे या जब ये आपके लिए एक्शन लेंगे, तब तो फिर तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव भी मैं ही हूँ, देखो मैंने जो सोचा था वो हो गया। आपको ऐसा लगेगा यू आर द बेस्ट, बोलते हैं ना मैनिफेस्टर हो आपका कॉन्फिडेंस इतना, मतलब एकदम आप चने के झाड़ पे चढ़ने वाले हो, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। यू विल फील लाइक यू आर एट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो वाली फीलिंग आपको आने वाली है। आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं अपने करियर पे, अपने काम पे भी फोकस करोगे। ओके, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है ये इंसान आपके लाइफ में एक मोटिवेशन बन के आने वाले, मोटिवेशन इन द सेंस बिकॉज ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा कि काफ़ी स्टेबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है। एंड स्पेसिफिकली आप जितनी इमेजिनेशन की दुनिया में अभी रह रहे हो ना, थोड़ा आप ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज़ अराउंड मी, मुझे अब इतना सोचने की, इतना ख्याली दुनिया में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताएं आप में से कितने लोगों की ये फीलिंग्स कुछ रेजोनेट हो रही है, कुछ मैच हो रही है, ये आप ही को बताएं। अब बात करते हैं आपके क्रश की, आपके न्यू लव की, क्योंकि वो जानने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। विद टेम्परेंस की एनर्जी, देखो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है फॉर श्योर। अगर इन्होंने आप में कुछ नोटिस किया है तो भाई आपका कहीं ना कहीं आपके लुक्स इन्हें बहुत भा चुके हैं। आपके लुक्स, स्पेशली आपके बाल या आपका जो ड्रेसिंग पहनावा है, वो भी इन्हें पसंद आया है। इसके अलावा आप जो भी काम करते हो, इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत या तो मन लगा के काम करते हो जो भी आप करते हो, या आपका जो भी स्किल है। ओके, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कुछ तो करते हुए ज़रूर देखा है, हो सकता है कुछ परफॉर्म वगैरह करते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ग्रेस बहुत है। यू आर अ वेरी ग्रेसफुल, वेरी एलिगेंट पर्सन। और इन्हें ये जानने में और ज़्यादा उत्सुकता है कि आप रियल लाइफ में कैसे हो। मतलब एक होता है ना कि हम स्पेशली हम जब सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो दूर से देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार रियल लाइफ में भी ये कितना ग्रेसफुल होगा, बात करने में अच्छा होगा या अच्छी होगी। एंड तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली क्यूरियस अबाउट यू। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ टीचर हो या कहीं कुछ रिसर्च करते हो, या ऐसा कोई आपका पेशा हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। मतलब कुछ समथिंग परफॉर्मिंग, यानी जहाँ पर आप बात करते हो लोगों के सामने, या हो सकता है आपका कुछ अपना कुछ ऑनलाइन कुछ चैनल है जहाँ पर ये आपको देख पाते हैं, क्योंकि ये आपके हाव भाव, आपका उठना बैठना ये देख पा रहे हैं। ओके, हो सकता है आप इनके साथ वर्क प्लेस पे ही काम करते हो, वहाँ पर शायद इन्होंने आपका ये रंग ढंग कुछ तो देखा है जो इन्हें पसंद आ गया है। दे थिंक यू हैव अ परफेक्ट बैलेंस, आपके अंदर बैलेंस बहुत है। आप जितनी इंटेलेक्चुअल हो ना, उतनी ही क्रिएटिव हो। कई लोग होते हैं ना, वो दिमाग से तेज़ होते हैं लेकिन क्रिएटिविटी उनमें उतनी होती नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिव तो होते हैं लेकिन वो कुछ ढंग का बनाते नहीं है, लेकिन यू हैव अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ दैट। ये कहीं ना कहीं इनको आप में सबसे ज़्यादा भाया है। ठीक है, अब इनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। याद रखना, इस इंसान ने क्या डिसाइड किया है मैं आपको बता दूँ। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर है, लेकिन इस इंसान को भी आप ही की तरह आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, ये ज़्यादा कुछ नहीं जानते। जो ऊपरी तौर से इन्हें दिख रहा है वो दिख रहा है। इस इंसान ने एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लियरली बता रहा है, सोच लिया है कि मैं इसे मैसेज करूँगा या मैं इसे कॉल करूँगा। क्यों करूँगा, आगे बातें क्या होगी, मुझे क्या पूछना है, क्या मुझे डेट के लिए पूछना है, क्या मैं इसके लिए सीरियस हूँ वगैरह, इन सब बातों के बारे में इस इंसान से नहीं सोचा है। दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे एक्शन लेना चाहिए, बस एक्शन लेने के बाद ये क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, ये अभी इस इंसान ने नहीं सोचा है। ओके, सबकॉन्शियस इनका डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं बता रहा है कि, और इस इंसान को अच्छे से पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, इस इंसान को पता है आप इनमें इंटरेस्टेड हो। ओके, तो इस ख्यालों में मत रहना कि ये इंसान को कुछ नहीं पता, नहीं, ये बहुत स्मार्ट है।
ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, आपकी एनर्जीज इन्होंने कैप्चर कर लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोई लंबा बड़ा प्लान इन्होंने नहीं बनाया है। सिंपल सी बात है, शायद ये मुझे पसंद करता है, पसंद करती है, मुझे जाके चेकआउट तो करना चाहिए, पूछना चाहिए। ओके, इसके अलावा जिस तरह से आप इनके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हो, जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो, उतना डे ड्रीमिंग ये आपके बारे में नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से ही सोच रहे हैं। इनके एनर्जी में फायर है, फायर एनर्जी, यानी एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा है। ओके, आपकी एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है वो थोड़ी इमोशनल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, इंट्यूटिव एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा दिख रही है। आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। और ये इंसान एक्शन ले रहे हैं ऑलरेडी, तो आई वुड से ये इंसान तो सही चल रहे हैं। इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है, मतलब इनको अगर कोई पसंद आया है ना, तो ये इमेजिन नहीं करते रहते कि फैंटेसी लैंड में नहीं रहते आपके जैसे। ये सीधा जाके पूछ लेते हैं, पूछते हैं, चलो जाएंगे, पूछेंगे, देखेंगे क्या है, इंसान कैसा है, बंदा कैसे है, देख लेंगे, पसंद आया तो आगे चलेंगे, नहीं तो देख लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नियर फ्यूचर क्या होगा? नियर फ्यूचर ये आपके लिए एक्शन लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कई सारे लोग इसमें इनको कुछ ना कुछ ज़रूर बोलने वाले। देखो, या तो ये आपके अगेंस्ट बोलने वाले हैं, इसके चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। आई डोंट नो वाई, मैं इसे थोड़ा क्लियर करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड है, ये किसी को बताएंगे ज़रूर, लेकिन लोग क्वेश्चन करेंगे कि हैं तुम्हें इसके पास क्यों जाना है, क्या है। देखो, अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो आप मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर रेड फ्लैग की एनर्जी जो आई है, मुझे पता नहीं, ये आपके लिए भी हो सकती है, इनके लिए भी हो सकती है, जिसमें शायद यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है कि तुम जहाँ जा रहे हो तुम्हें सोच समझ के जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सामने वाला गलत हो, सामने वाला मैरिड हो, सामने वाला कमिटेड हो सकता है आप कमिटेड हो सकता है आप किसी और से बात कर रहे हो और एट द सेम टाइम आपको अब इनसे भी बात करनी है। तो भाई आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको रियलिटी में थोड़ा आने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ठीक से डिसाइड करो आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ कितनी बात करनी है, यह आपको डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोग इनके चॉइस पे थोड़ा चौंक रहे हैं कि इसमें तूने क्या देखा, या तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है। यूनिवर्स मुझे बताए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। और याद रखना, ये एक लाइट हार्टेड एक्शन है। मैंने कहा ना, ये आपकी तरह एकदम शादी के बारे में या ऐसा ये कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ठीक है, ये आपकी तरह बहुत आगे जाके नहीं सोच रहे। आपने पता नहीं क्या क्या ही सोच के रखा है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है आपने शायद शादी के सपने भी सोचे हैं, शायद हनीमून के सपने भी सोचे हैं, आई डोंट नो। ओके, आप अपनी सपनों की दुनिया में कहाँ कहाँ चले जाते हो ये आप ही को पता है। सो यस, दिस पर्सन हैज़, पेज ऑफ वॉन्ड्स लाइट हार्टेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक लेट्स सी, आई विल डेट हर, मैं बात करूँगा, हम घूमेंगे, थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे, कुछ डिनर डेट्स पे जाएंगे। दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो मतलब इसमें ये नहीं है कि इन्होंने कुछ बहुत आगे का सोचा है, नहीं, पेजेस की एनर्जी में है, ये शुरू की एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान ने पहले भी मुझे लगता है रिलेशनशिप्स में बहुत रूल्स तोड़े हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए बोल रहे हो, आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो यार, यू आर डूइंग समथिंग। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ अलग सलग कुछ हरकतें कर रहे हो ना, तो बंद करो। मतलब अगर आप कमिटेड हो, आप मैरिड हो और आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो यार थोड़ा सोचो, क्या आपको सच में ये सब चाहिए या सच में आपको करना है। सिर्फ थ्रिल के लिए करना है तो मत करो यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये सिंगल है, ये पर्सन सिंगल है जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये इंसान ने पहले भी, अगर ये लड़के हैं, एग्जाम्पल ले लेते, अगर ये लड़के हैं तो पहले इनके लाइफ में ऐसी लड़कियाँ आई है जिन्होंने इनको अपने पीछे नचाया है। जैसे बोलते हैं ना, वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आपने वो मूवी देखी प्यार का पंचनामा करके, उसमें कैसे वो एक लड़का होता है, उसको लड़कियाँ कुछ ना कुछ करके इमोशनल अपने पीछे पीछे घुमाती ही रहती है। ओके, मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिला दो, मुझे मेरा ये करा दो, और सारे काम करवा के लेती है। तो मुझे लगता है इस इंसान की ना ऐसी कोई स्टोरी ज़रूर रही है
जो इनके दोस्तों लोगों को या फैमिली के लोगों को अच्छे से पता है कि इसको कोई भी बकरा बना देता है। ओके, ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया। अब ये लड़की भी हो सकती है, तो हो सकता है लड़के इनको कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करके इनको अपने पीछे शायद घुमाते हैं, जिसके बाद फिर ये बैठ जाते हैं। जब फिर दिल टूट जाता है, फिर ये दिल तोड़ के फिर बैठ जाते हैं, फिर इन्हीं फ्रेंड्स के सामने ये अपना ये रोना धोना चालू करते हैं कि यार मुझे तो लगा था ये ऐसा निकलेगा, ऐसे निकलेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। डेफिनेटली ये रेड फ्लैग आपके लिए है। आई डोंट नो यार, मतलब मैं नहीं चाहती आप में से कोई रेड फ्लैग निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन में कोई रेड फ्लैग है। नो, आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये पर्सन शुरू में धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बाद में ये चेजिंग एनर्जी में आ जाएंगे और आप ऐसे हो जाओगे कि ओ रुको, मतलब मुझे इतना फास्ट नहीं जाना। और शायद आप ही की तरफ से ऐसा कुछ निकल जाए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, शायद मैं मैरिड हूँ या मैं कहीं कमिटेड हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भाई रियलिटी में अगर ऐसा कुछ है तो सोच समझ के ही आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि ये आपके लिए पहाड़ कूदने के लिए रेडी हो जाए और आप भी ऐसे हो कि नहीं, इतना जल्दी नहीं। रेड फ्लैग है या इस पर्सन में मुझे अभी तक तो रेड फ्लैग नहीं दिखा है। अगर इस पर्सन में कोई रेड फ्लैग है ना, तो यही होगा कि ये बहुत जल्दी रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ओके, बट आई डोंट थिंक दैट्स लाइक ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन याद रखना, जिस दिन इस इंसान को पता चल गया कि आपका इंटेंशन सही नहीं है या आप किसी और से कनेक्टेड हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये रिश्ता फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसे बन के रह जाएगा। फिर डोंट एक्सपेक्ट कि इस रिश्ते में आपको कुछ अच्छा मिले, कुछ कमिटमेंट मिले या ये क्योंकि शुरुआत अगर इतनी बेकार है या फाउंडेशन ही ख़राब है, तो फिर आगे फिर डोंट एक्सपेक्ट कि कोई अच्छा रिश्ता बनेगा। फिर ये एक टेम्पररी रिश्ता बन के रह जाएगा। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में यूनियन तो मुझे होता हुआ दिख रहा है, बट ऐसा लगता है कि सामने वाले को पता है, या तो आपको या इनको, कि यार रिश्ता कुछ इतना खास नहीं है, गड़बड़ है रिश्ते में। इवन दो आप एक दूसरे के साथ घूम रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो, लेकिन फिर भी बोलते ना समथिंग इज़ मिसिंग। वो वाली फीलिंग बार बार आपको कोसती रहेगी कि यार रिश्ता तो बना लिया, लेकिन समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ टेरिबली रॉन्ग। और फिर ये बाद में जाकर बाहर आएगा कि या तो आपके साइड से या इनके साइड से फिर रिग्रेट हो जाएगा। यूनिवर्स मुझे पता है फाइनल एडवाइस क्या है इस कनेक्शन को लेकर, एडवाइस क्या है। आई होप, आई डोंट नो कितने लोगों से क्या रेजोनेट हुआ है, लेकिन फाइनल एडवाइस निकाल लेते हैं। अगर ये इंसान आपको लगता है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपके करीब आना चाहते हैं, बहुत जल्दी इंटीमेट होना चाहते हैं, या ऐसा कुछ है, देन यार यू कैन ऑल्सो से नो टू दैट। ओके, अगर आप इनकी रफ्तार से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप भी मना कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान में मुझे कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें आपको थोड़ी इमेच्योरिटी दिखेगी। ओके, उससे ज़्यादा कुछ खासा कुछ रेड फ्लैग मुझे तो इनमें नहीं दिखा है। यूनिवर्स मुझे बताए ओवरऑल एडवाइस क्या है। दी हायरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स। ऐसी कोई चीज़ मत करना जिसका आपको बाद में पछता हो, जिसमें आपको बाद में रिग्रेट हो। याद रखना, ऊपर यार भगवान बैठा है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। ओके, आपको लगता है कर्मा जैसी चीज़ नहीं होती, कर्मा जैसी चीज़ होती है, आपके लिए भी इनके लिए भी। मैं किसी और एक को किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। देखो, यूनिवर्स आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, आपको अपना फ्रीडम इंजॉय नहीं करना चाहिए। करो, ज़रूर करो, लेकिन एक बार अपने आप से पूछ लो, क्या सच में आपको ये सब चाहिए या नहीं। मैं इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ये जो सवाल है ना, हो सकता है स्पेशली अगर आप कहीं अटैच्ड हो कहीं और इस वक्त, या ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब इंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी इंजॉय करना है, मैं क्यों नहीं इंजॉय करूँ। लेकिन आप सोचो, क्या आप सच में कहीं फंसे हुए हो, कि आपको सच में इस इंसान के साथ कनेक्शन में आ जाओगे तो क्या आपके प्रॉब्लम सॉल्व एक्चुअल में होंगे।
क्या इस तरह से कोई छुपा छुपाया रिश्ते में आप खुश रहोगे, ये आप पहले सोच लो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रहा है कि तुम जो फ्रीडम ढूंढ रहे हो ना, ये तुम्हें किसी और इंसान के साथ प्यार में पड़ के वगैरह नहीं मिलने वाला। तुम अगर कहीं खुश नहीं हो तो वहाँ से रिलीज़ कर लो अपने आप को, लेकिन किसी और को उसके लिए अपने चक्कर में लाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका इंटेंशन सही है, आपको भी लाइफ एंजॉय करनी है, आपको भी थोड़ा खुश रहना है। हो सकता है आप थोड़ा टेम्परेरी किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हो और आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके ये आपको डिस्टर्ब कर देगा। फिर आप जहाँ पर हो वहाँ पर भी खुश नहीं हो, फिर आप इस कनेक्शन में भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, थर्ड पार्टी भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। ओके, ऐसे कनेक्शन में जाकर ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के जाके आप और इमोशनली डैमेज हो जाओ। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में यार हर एंगल से सोच लेना। ठीक है, क्योंकि आप भी किसी और तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हो, सोच समझ के फैसले लो यार। ठीक है, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। ओके, एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।